ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें बात चल रही थी राम के सिद्धांत की, जिसमें बताया कि अंतिम सत मन वाणी बुद्धि आदि सब से परे है। नेति नेति द्वारा अपनी आत्मा को संकेतिक किया जा सकता है। हम बाह्य जगत को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, प्राण इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार को जानते हैं, अपने अहम को जानते हैं, पर आत्मा इन से ऊपर है। वह निर्विशेष है, वह अस्ति है, वह सत है, चित है, आनंद है। अब आगे दूसरी ओर, यद्यपि बाह्य जगत को रूप शब्द गंध स्वाद स्पर्श हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रदान करती हैं, देश काल वस्तु का अनुभव हमारी बुद्धि द्वारा होता है, फिर भी हम दृश्य को एकदम नास्ति नहीं कह सकते। वास्तव में हमें नास्ति का अनुभव हो ही नहीं सकता। अतः यह दृश्य भी निर्विशेष केवल अस्ति है, सत है, और सत दो नहीं है। दृष्टा और दृश्य स्वप्न की भांति एक ही सत में उदय और अस्त होते हैं। स्वामी राम कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक ऐसा अद्वैय सच्चिदानंद रूप तत्व है जो सर्वथा अचल असंग अनिद्र जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों चलती फिरती अशाश्वत अवस्थाओं से परे शाश्वत सत है। बस उसी को दृढ़ता से पकड़ो, वही शिव रूप है। साधन रूप से राम ने समझाया है कि संसार के भौतिक पदार्थों से हमें स्थायी सुख शांति नहीं मिल सकती। आनंद का स्रोत हमारी आत्मा में है, क्योंकि आत्मा के लिए, अपने आप के लिए हम सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन भी छोड़ सकते हैं। राम कहते हैं, उन्नति की पहली सीढ़ी यह है कि हमारी सहानुभूति, हमारे प्रेम का मंडल निरंतर बढ़ता रहे। परिवार से निकलकर जाति वर्ग समाज और देश में फैलता हुआ सारे विश्व के साथ तादात्म्य हो जाए। तीसरी बात वो कहते हैं कि जो शक्ति तुम्हारे बालों को बढ़ाती है, तुम्हारे शरीर में रक्त का संचार करती है, तुम्हारे भोजन को पचाती है, ठीक वही शक्ति अन्य शरीरों में भी काम कर रही है। अन्य मनुष्य शरीरों में ही क्यों, पशु पक्षियों में पेड़ पौधों में वही शक्ति काम करती है। वह अनेक नहीं, एक है। केवल अपने छोटे से मस्तिष्क के क्रियाकलाप तक ही अपने आप को सीमित मत करो। तुम और तुम्हारी वास्तविक आत्मा ही वास्तव में सारे जगत का संचालन करती है। बस अपने क्षुद्र अहम को छोड़कर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओ राम की भविष्यवाणी। दार्जिलिंग के समीप जंगलों में रहते समय एक दिन निर्विकल्प समाधि के अनंतर स्वामी राम ने भविष्यवाणी की कि चाहे एक शरीर के द्वारा, चाहे अनेकों शरीरों के द्वारा काम करते हुए, राम प्रतिज्ञा करता है कि भारत 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग से पूर्व अपने
पुनः अपने प्राचीन महिमामय गौरव को प्राप्त कर लेगा। आप राम के इन शब्दों को नोट कर लें। राम का मिशन। राम भगवान बुद्ध, हजरत मोहम्मद, प्रभु ईसा मसीह अथवा अन्य पैगंबरों के समान लाखों करोड़ों अनुयायी नहीं बनाना चाहता। वह तो हर एक मनुष्य, हर एक स्त्री, हर एक बच्चे में राम का ही प्रादुर्भाव करना चाहता है। उसके शरीर को, उसके व्यक्तित्व को कुचल डालो, रौंद डालो, पर सच्चिदानंद आत्मा का अनुभव करो। यही राम की सेवा, पूजा है। ओम शांति शांति शांति।